जॉन को विजिबल बनाने के लिए उन्होंने उसके ऊपर एक बेसिन भर के रॉबरी लिक्विड डाल दिया। एफआईआर उसका मुंह चीरकर उसके चेहरे पे 2 आई होल्स कार्व किए गए। थोड़ी मैनिपुलेशन के बाद जॉन फाइनली लोगों के सामने दिखाई देने लगा, लेकिन जॉन अब लैब में बंद रहना नहीं चाहता था। वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। बाहर आते ही वो पूरी तरह आजाद था। कभी स्ट्रीट पे बच्चों को डराता तो कभी रास्ते में मिलने वाली महिलाओं को गलत नजर से देखने लगता। थोड़ी ही देर बाद उसने अपने रबर ग्लव्स उतारे और पड़ोसी के घर की डोरबेल बजाई। किस्मत से औरत थोड़ी कॉशियस थी। उसने पीप होल से बाहर देखा, कोई भी नहीं था, पर बिना ज्यादा सोचे समझे उसने दरवाजा खोल दिया। उससे क्या पता था, जॉन ऑलरेडी उसके बेडरूम तक पहुंच चुका था। जब तक लड़की को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच लैब पर्सनल को जॉन के भाग जाने की खबर मिल गई। वो ट्यूरेंट उसके घर पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ स्किन मास्क पड़े मिले। ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। सबको समझ आ गया, जॉन अब कम्प्लीटली कंट्रोल से बाहर है। वो साइंटिस्ट ट्यूरेंट लैब वापस लौटी और सबको सेफ्टी के लिए हैंड गन्स डिस्ट्रीब्यूट करने लगी। लेकिन उसी मोमेंट